त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर जिसका पहला क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक नंबर में है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, दो नंबर में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बनाने के लिए, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ लें जब तक समझ में ना आए। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल जो स्टेप होता है उस स्टेप को लिखने का प्रयास करेंगे। जब तक हम लिखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे हमें उतना मार्क्स नहीं मिल पाता है। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। दिया है में वही चीज लिखते हैं जो क्वेश्चन में अंकित रहता है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में समकोण है मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा। इसमें दे दिया है ऑलरेडी कि कोण B समकोण है। यहाँ पे कोण B बराबर समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। दूसरा इसमें मान दे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन इसमें केवल 2 भुजाओं का ही मान दिया है। तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हमें फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो जाहिर है कि हमको समकोण त्रिभुज बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे ये मैंने एक त्रिभुज को निर्माण किया है जो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं A, इसको B, इसको C। B लिखने का तात्पर्य ये है क्योंकि B यहाँ पे समकोण कह रहा है। अगर A कहता समकोण तो यहाँ A लिखते, C कहता समकोण तो यहाँ C लिखते। अब इसके बाद जो जो चीज दिया है उसको हमें इंडिकेट करने की जरूरत होती है। ये 90 डिग्री है, AB का मान 24 सेंटीमीटर है और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। AC बराबर ज्ञात करना है, मतलब इस AC को ज्ञात करना है। तो 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है और H बराबर 90 डिग्री है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एक बात जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस ने एक बात कही थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा की वर्ग, तो इसमें कर्ण ये आपको दिया है। इससे हमें पता चलता है ये फॉर्मूला कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर हम आसानी से कर देंगे। इसमें कर्ण AC है और AC कर्ण को H द्वारा सूचित करते हैं। लंब एंगल पर डिपेंड करता है, तो लंब 24 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर 24 लंब होगा तो आधार 7 होगा, 7 लंब होगा तो आधार 24 होगा। तो यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मतलब 24 में 24 से गुणा कर देते हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 7 से गुणा कर देंगे। 24 में 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा, 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। और 625 के वर्गमूल को निकालने के लिए हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 625 आप अलग निकाल सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अंदर यहाँ 50 25 25 25 125 125 25 625। दो का पेयर लगाते हैं तो एक 5 निकलेगा तो 5 गुणे 5 होगा तो 50 25। यानी इसमें AC का मान आ गया आपको, AC का मान 25 सेंटीमीटर। AC का मान इसमें आ गया आपको 25 सेंटीमीटर। अब हमें दो कोण दिया है इसमें, A और C दिया है। तो A दिया है, A के लिए हम 3 चीज निकालेंगे। कोण A के लिए 3 चीज कौन कौन चीज होता है, तो आपको 3 चीजें होती हैं। उसमें H होता है, P होता है, B होता है। तो H किसे कहते हैं, तो आप लोग बेसिक में जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे कर्ण हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। दूसरा है P किसे कहते हैं, तो कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। लंब को P द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये यहाँ पे कोण P है, तो P के सामने जो भुजा है वो लंब है और लंब का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। यहाँ 7 सेंटीमीटर रख देंगे। लंब और कर्ण को छोड़कर तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। आधार को यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और फिर दूसरा है कोण C के लिए। कोण C के लिए सबसे पहली बात ये होता है कि कोण C को अगर हमें बनाना होगा, बताना होगा, तो इसमें भी हमें 3 चीजों की आवश्यकता होगी, H की, P की, B की। बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, आप H P B समझ अगर पहचानना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ अब कोण हो गया C, ये कोण हो गया C। चूंकि H और P B का हम पहले प्रयोग कर चुके हैं तो इसमें डैश का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहचानने में हमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें H, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है। तो H तो 25 सेंटीमीटर होगा। ये भी जानते हैं कि किसी
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो कोण के सामने, कोण इसमें है आपको सी यहाँ पे इंडिकेट किया है, तो सी के सामने कितना है 24 सेंटीमीटर। इसको आसानी से हम लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। बी डैश, तो बी डैश मतलब आधार होता है, यानी लंब और कोण को छोड़कर तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। तो 25 और 24 हमने लिख दिया, 25 और 24 को छोड़कर तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर का है, हम आसानी से यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो वैल्यू ज्ञात करना है उसको लिखेंगे। पहला नंबर इसमें साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का हम लोग मान जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, ये रेशियो होता है लंब बटा कर्ण का। लंब को हम लोग जानते हैं कि P द्वारा सूचित करते हैं, कर्ण को H द्वारा, इसलिए कि लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है और कर्ण का हाइपोटेनस। तो लंब, यहाँ पे लंब P, ये तो P डैश हुआ, PJ हुआ, तो ये 7/24 लिखेंगे, 7 H का मान 25 है, 25 लिखेंगे। 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25। ऐसे भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान आता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये रेशियो होता है। 2 नंबर में आपको पूछ रहा है cos A का मान बताइए। तो cos A, cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ये आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो आधार बटा कर्ण। चलिए आधार को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग B द्वारा, कर्ण को किसके द्वारा, तो H द्वारा। तो B बटा H हो जाएगा। B का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, और H का मान कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लिख दिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 24 बटा आपको आ जाएगा 25। एकदम आराम से इसको सॉल्व करते रहिए। और दूसरा है आपको इसमें साइन सी। तो साइन सी बराबर, हम लोग यहाँ सी हो, ए हो, बी हो, अल्फा हो, बीटा हो, उससे मतलब नहीं है। साइन का मतलब होता है लंब और कर्ण का रेशियो। तो लंब बटा यहाँ लिख सकते हैं कर्ण, लंब को हम सूचित करेंगे P द्वारा, कर्ण को सूचित करेंगे A द्वारा। तो P का वैल्यू कितना आ गया, तो 7 है, और H का वैल्यू कितना है, तो 25 है, तो ये 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। H डैश, यहाँ P डैश और H डैश का मान लिखेंगे। तो P डैश का मान आपको 24 सेंटीमीटर है और H डैश का मान 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये C का, यहाँ पे C कोण दर्शा रहा है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 24/25 सेंटीमीटर कट गया था, आंसर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है cos C। तो cos भी अनुपात होता है दो चीजों का, वो किसका, तो आधार और कर्ण का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण। आधार को सूचित करते हैं B द्वारा और कर्ण को सूचित करते हैं H द्वारा। B का मान है 7 सेंटीमीटर, B डैश का मान, और H डैश, और H डैश का मान है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 7 बटा आपको 25, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।